अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ मैं आपके करेक्टर बिल्डिंग, आपकी सोशल स्किल्स के बारे में भी आपसे बात करता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी करेक्टर को मजबूत कर सकते हैं। तो आज इसी तनाज़ुर में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा। अगर आप अपने करेक्टर में वक़ार पैदा करें, इज़्ज़त पैदा करें, तो ये दो ऐसे चिराग हैं जो आपके करैक्टर को, पर्सनैलिटी को रोशन कर देते हैं। अगर आपने मैथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन किए हो ना, तो वो सवालात अगर आपने किए हों, तो उन सवालात में अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो दूसरी चीज़ की कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी नज़र में सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे, तो दूसरों की नज़र में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इन्हीं की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स भी अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कोशिश करते हैं कि वो भी इनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें, वो भी वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। तो इस मकसद के लिए ग्रुप नंबर 13 टू 17, ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। इन ब्लॉक्स के जो एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हों, तो ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। उनमें ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस मकसद के लिए जब 13 टू 17 के एलिमेंट्स आपस में करीब आते हैं, तो चूंकि दोनों ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, तो इस तरीके से वो दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन को देखें, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग को मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा कि अगर दो बच्चे शॉप पर जाएं और दोनों की जेब में 50-50 रुपीज़ हों, और जो चीज़ उन्होंने लेनी हो वो 100 रुपये की हो, तो बच्चे क्या करेंगे? उनके पास आखिर यही हल बचता है कि वो आपस में 50-50 रुपीज़ शेयर कर लें और 100 की वो चीज़ ले लें। तो इस तरीके से पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स, जिनको हम नॉन मेटल्स कह रहे हैं, जब दो नॉन मेटल आपस में करीब आते हैं, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और इस तरीके से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, यानी दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। एग्जांपल में अगर हम देखें हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में करीब आते हैं, तो दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। वो क्यों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? वो इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि अगर उनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करके स्टेबल हो जाते हैं। वो हीलियम, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेते हैं। तो इस वजह से
ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं इस तरीके से, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, one electron from one hydrogen and other electron from other atom। दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह का बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान उन दोनों एटम्स को स्टेबल करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए बनाया जाए, या दोनों एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएं, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन करना चाहें तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है इनकी। अगर हम नेचर वाइज देखें तो दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर हम बॉन्ड के लिहाज से, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन करें तो फिर तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Depending upon the number of bond pairs, covalent bond is classified into three types। अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के लिहाज से देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली टाइप है, इसमें हर एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्यों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो वही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो इस तरीके से वो अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करके जो उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करके वो आपस में शेयर करके इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन को देखें, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। अब हमारे पास ये जो एग्जांपल है क्लोरीन की, अगर हम क्लोरीन के वैलेंस शेल में देखें तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके वैलेंस शेल में जो कि 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरीके से जब एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के करीब आता है तो दूसरे के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो उनके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इनकी जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से जाहिर करते हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। ये जी एंड लिविस ने ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। तो इस तरीके से क्लोरीन आपस में शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आपस में करीब आ जाए तो हाइड्रोजन को वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर हम देखें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम एक लाइन से, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर HCl की फॉर्म में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अगर हम कार्बन के वैलेंस शेल में देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो इस तरीके से उसके शेल में जो बाकी शेल रह जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 6 प्रोटॉन रह जाएंगे, तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर वो अपने आप को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पहले हैं पड़े, 4 अगर वो मजीद गेन कर ले तो इस तरीके से टोटल उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी कार्बन अनस्टेबल रह जाती है। तो उसके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और अपने आप को स्टेबल कर ले। 4 उसके पास ऑलरेडी हैं बड़े, 4 जब वो मज़ीद शेयर कर लेगी तो इस तरीके से उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बॉन्डिंग का जिक्र करते हैं तो हमेशा बॉन्डिंग में हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह अगर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाए तो हर हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके CH4 की शक्ल में सिंगल बॉन्ड बनाती है और अपने आप को मुस्तहकम कर लेती है।